हमारे साथ मौजूद हैं सैयद अबू हैदर जैदी साहब, जो एक 250 साल पुरानी कुरान को एक नया रूप दे रहे हैं। ये कुरान गुजरात से आए थे, काफ़ी जर्जर हालत हो चुकी थी और अब इसका एकदम नया रूप करके दिया जा रहा है। इसकी इबारत को सही किया जा रहा है, कहीं कहीं ज़रूरत के हिसाब से पेच वर्क करा जा रहा है। ये सारा काम करने वाले जैदी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आइए जानते हैं किस तरीके से वो इस कार्य को अंजाम दे रहे हैं। जी सर, ये बहुत ख़राब था, मिटा हुआ था। देखिए इस हालत में आया है ये यहाँ, बहुत इस टुकड़े टुकड़े हुआ है, जो बिल्कुल ख़राब हो चुका है। ये सही होने के लिए यहाँ आया है, क्योंकि उन लोगों ने काफ़ी कोशिश की कि कहीं सही हो जाए ये, लेकिन सब ने ही मना कर दिया। लेकिन हमारे जो बॉस हैं डॉक्टर मेहंदी ख्वाजा पीरी साहब, उनको जब बुलाया गया तो उन्हीं ने देखा, तो उन्हीं ने ये ज़िम्मा अपने लिए ले लिया कि हम कराएंगे इसको। ये तो यहाँ आ गया नूर माइक्रो फिल्म इंटरनेशनल में सही होने के लिए। तो इसको सही, कुछ जिल्दें की गई हैं जो चली गई हैं वापस सही होकर, अब कुछ जिल्दें रह गई हैं यहाँ जो ये सही होंगी। ये देखिए, आप देख रहे हैं, ये भी बहुत खस्ता हालत में था। इसमें सब पेपर, बांस के पेपर रंगीन चिपके हुए थे डिज़ाइन में, और ये बहुत ख़राब था। इसको हमने दोबारा किया है। ये कलर जो हुए हुए हैं, ये तो पोस्टर ही कलर लगाए हमने, लेकिन ये पहले के कलर जो लगे हुए हैं इसमें सब फूलों, सब्जियों और फलों के से बने हुए कलर थे। ये उन लोगों ने ये कलर लगाए थे, लेकिन हमने अब ये कलर पोस्टर लगाए हैं इसमें। ये बिल्कुल गायब था ये पूरा डिज़ाइन। तो ये आमने सामने का जवाबी कहते हैं इसको, जवाबी काम। तो उस सफ़े पे वैसे ही काम हुआ है, तो उसको देखते हुए सेम वैसे ही काम इधर मुकम्मल किया है। मैंने आपको पहले वो दिखाया है, इसका फ़ोटो, इसको सही होने से पहले फ़ोटो लिया गया था। प्रोजेक्टर पे भी इसकी फ़िल्म महफूज की गई है। तो ये काजल का लिखा हुआ है। खूबी ये है इसकी, काजल का है। दूसरी खूबी ये है कि हैंडमेड पे है। हैंडमेड पेपर की लाइफ बहुत ज़्यादा होती है, इसमें कीड़ा भी नहीं लगता। लेकिन पता नहीं किस वजह से ये इतना ख़राब हो गया, तो ये सही नहीं हो रहा था कहीं भी। तो हमारे साहब के से मुलाकात हुई। ख्वाजा मेहंदी पीरी साहब हैं हमारे डायरेक्टर, इंटरनेशनल नूर माइक्रो फिल्म के, जो चला रहे हैं यहाँ दिल्ली में ईरान कल्चर हाउस में। तो उनसे मुलाकात हुई। उन्होंने कहा नहीं, हम करेंगे इसको, ये तो बहुत वैल्यूएबल चीज़ है और इसको हम सही करेंगे। तो उन्हीं ने अपना ज़िम्मे लिया इस काम को, और फिर वो यहाँ आया। कुछ जिल्दें यहाँ मैंने कर दी हैं, वो चली गई हैं गुजरात वापस। अब ये 26वीं जिल्द हो चुकी है मुकम्मल। अब ये वहाँ चली जाएगी वापस। क्या ये कुरान जो है, बताया जा रहा है किसी हिंदू राजा के द्वारा दी गई थी, क्या क्या है ये पूरी कहानी? ये असल में एक हिंदू राजा होते थे गायकवाड़ ख़ानदान के, जो आज भी वहाँ मौजूद हैं, गायकवाड़ ख़ानदान के लोग। तो उन्हीं में से एक राजा थे, हिंदू राजा। तो उन्हीं ने उनसे सिफारिश की थी कि आप हमें कुछ दीजिए। ये गौस मोहम्मद साहब ईरान से आए थे हिंदुस्तान, और गुजरात में उन्हीं ने बसेरा किया था। तो उन्हीं ने जब ये उनसे कहा राजा ने कि हमें कुछ दीजिए, तो उन्हीं ने कुरान छोटा लिख करके उनको पेश किया। तो राजा कहने लगा, अरे इतनी बड़ी दुनिया की इतनी बड़ी चीज़ है ये, आपने इतना छोटा सा लिख के दिया, हमें बड़ा दीजिए लिख के। तो तब उन्हीं ने ये बड़ा उनको लिखकर, बड़े साइज़ में, दुनिया का उस टाइम दुनिया का सबसे बड़ा कुरान शरीफ था ये। तो उन्हीं ने ये लिख करके दिया उनको, और तब उन्हीं ने ये काफ़ी हाथियों पे ले रख करके उसको वहाँ बड़ौदा की जामा मस्जिद में रखा, ताकि ये महफूज रहे। और वहाँ ये साल में एक दफ़ा रमज़ान में खोल के तमाम लोग, हिंदू मुस्लिम, कोई मज़हब की क़ैद नहीं है, सब लोग इसकी ज़ियारत के लिए वहाँ पहुँचते हैं और उनको सब दिखाया जाता है। इसको लोग देख के खुश होते हैं। तो इसमें अब आपने जो जो काम किया है, क्या क्या काम आपने इस कुरान मजीद के
इस एक एक पेज पर किया है, किस तरीके से? साहब ये काम तो बहुत ज़्यादा इसमें करना पड़ा हमें, क्योंकि ये काजल था और काजल पे पानी लगते ही जल्दी फैल जाता है, तो इस वजह से इसमें काम बहुत ज़्यादा करना पड़ा। और कुछ जगहों पे देख रहे हैं आप कि ये हमने पेस्टिंग की करके दूसरा नया पेपर हैंडमेड लगाया है। जो आपको ये सफ़ेद दिख रहा है, ये सब हैंडमेड पेपर दूसरा लगाया है, क्योंकि हैंडमेड ही लगना था, क्योंकि हैंडमेड की लाइफ होती है ज़्यादा, और दूसरा पेपर इसमें लग भी नहीं सकता था, वो अलग से पता चलता और वो मजबूती नहीं रहती। तो हमने ये हैंडमेड पेपर लगाने के बाद इसको उसी अंदाज से लिखा है जिस अंदाज से पहले लिखा गया है। जैसे हुरूफ बनाए हैं उन्हीं ने 250 साल पहले गौस मोहम्मद साहब ने जिस तरह से, जिस अंदाज से इसको तहरीर किया था, उसी अंदाज से हमने कोशिश की है कि वही अल्फाज उसी अंदाज से बने, हर तरह का हुरूफ उसी अंदाज से बने। और ये जो काला हो गया था, ये काला हो गया था बिल्कुल, इसको हमने टचिंग किया है, इसमें कलर से इसको छुपाया है सारा। और तमाम लाइनिंग जो थी इसकी सब ख़त्म हो चुकी थी, ये सारी लाइनिंग देखिए हमने ये सारी की हैं। ये गोल्डन जो था यहाँ, ये प्योर गोल्ड था, सोने का काम था, लेकिन अब हमने इसमें सिंथेटिक गोल्ड लगाया है, जर्मनी का ये गोल्ड लगा हुआ है। इसकी भी लाइफ होती है और अच्छा खासा अरसे तक चलता है ये, लेकिन रियल नहीं है ये। बाकी ये सारी देखिए लाइनें हैं, इसमें आयत हैं, सारी आयतों को बनाया है, ये सारी ये कलर भरा है, इसमें गोल्डन भरा, सारे हुरूफ को दोबारा लिखा है इस पर, जो मतलब बिल्कुल ये हल्का हो गया था, मध्यम पड़ गया था, इसको दोबारा पूरे पूरे कलर लगाए हैं सब में। तो किस तरीके के कलरों का इस बार आपने इस्तेमाल किया? कलर हमने पोस्टर कलर का इस्तेमाल किया है सर, क्योंकि उस ज़माने में कलर मिलते नहीं थे, वो कलर बनाने पड़ते थे, तो ये लोग काजल से कलर बनाते थे। काजल हर आदमी काजल से ही लिखता था उस ज़माने में, 200-300 साल पहले। लेकिन अब तो हर चीज़ मुहैया है ना, जर्मनी से भी कलर आता है, लेकिन वो नहीं लगाया हमने, पोस्टर कलर लगाया इसमें। तो ये थे मेरे साथ जैदी साहब। मेरे सामने जो मौजूद है ये बड़ौदा के जामा मस्जिद से आई हुई ऐतिहासिक कुरान है, जो करीब 250 वर्ष पहले गौस मोहम्मद साहब ने वहाँ के गायकवाड़ ख़ानदान के राजा को भेंट की थी। राजा ने तब कहा था कि हमको इतनी बड़ी चीज़ है इस दुनिया की, आप इसको किसी बड़े रूप में दीजिए। तब इस कुरान को इस रूप में लिखा गया था। पहले बताया गया आपको कि कुरान किसी वजह से जर्जर हालत में आ गया, अब इसको मरम्मत के लिए यहाँ दिल्ली में लाया गया और इसकी ऐतिहासिकता बरकरार रखते हुए, हुरूफ से हुरूफ मिलाते हुए, शब्द से शब्द मिलाते हुए, जो जहाँ लिखा था उस जगह को वहीं रखते हुए, पेच वर्क करते हुए, कलर का ध्यान रखते हुए इसको नया रूप दिया जा रहा है। 18 साल लगे इस पवित्र कुरान को लिखने में ईरान से आए गौस मोहम्मद साहब को, और 250 साल पुरानी ये इबारत आज फिर उसी रूप में ढालने का काम जैदी साहब ने किया।